नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम के हरकत की वजह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी और उसके बाद अब राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उनके जरिए एक कार्यक्रम में लोगों को ये शपथ दिलाई गई थी कि दरअसल वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। एक तरीके से भगवान का अपमान उनके जरिए किया गया था। हिंदू देवी देवताओं की निंदा की गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई और अब राजेंद्र पाल गौतम ने अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुझे अरविंद केजरीवाल ने बहुत सम्मान और सहयोग दिया, जिसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। मैं पार्टी द्वारा भारत को मजबूत करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिला एवं बाल सुधार एवं समाज कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की मैं सराहना करता हूं और इसी राह पर चलने से ही बाबा साहेब अंबेडकर जी के सपने साकार होंगे। बाबा साहेब द्वारा दिलाई गई वो 22 प्रतिज्ञाएं, जिन्हें बीजेपी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री थावर चंद गहलोत ने दरअसल छपवाया था, ये उनकी तरफ से जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी को इन तमाम प्रतिज्ञाओं से आपत्ति है, जिसका इस्तेमाल करके बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है और इससे आहत होकर मैं अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूं, ये उनकी तरफ से घोषणा की गई है। तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर थी और कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम ने जिस तरह से उस पूरे कार्यक्रम में लोगों को ये शपथ दिलाई थी, साथ ही धर्मांतरण का ये कार्यक्रम था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की काफी किरकिरी हुई और उन पर ये आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है। खासतौर पर गुजरात में लगातार अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा था। गो बैक अरविंद केजरीवाल, ऐसे नारे जो हैं वो गुजरात की सड़कों पर लिखे गए थे और इस तरह से लगातार उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा था। लेकिन अब राजेंद्र पाल गौतम ने, जो कि कैबिनेट मंत्री थे केजरीवाल सरकार में, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। याद रखें कि ये इस्तीफा केजरीवाल ने उनसे नहीं लिया है, बल्कि खुद राजेंद्र पाल गौतम ने ये इस्तीफा दिया है। ये वही कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, जिन्होंने ये कहा था कि 10 करोड़ हिंदू जो है वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया था और अब इस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया और पूरे मामले को लेकर कोई टिप्पणी भी उनकी तरफ से नहीं की गई। और अब गुजरात में जब विरोध हो रहा था, गुजरात में जब जनता गो बैक अरविंद केजरीवाल के नारे सड़कों पर लिख रही थी, लगातार जो पोस्टर हैं, जो होर्डिंग्स हैं, वो सड़कों पर लगाए जा रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम वेश में दिखाया जा रहा था। तो उन तमाम चीजों के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने क्या ये सियासी नाटक खेला है, ये भी बड़ा सवाल है कि राजेंद्र पाल गौतम ने खुद ही ये इस्तीफा जो है वो केजरीवाल को सौंप दिया है और उसमें तमाम बातें लिखी गई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला गया है और कहा है कि बीजेपी लगातार गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नेता अरविंद केजरीवाल और मेरी पार्टी किसी तरह की जांच उन पर आए। पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते बुद्ध एवं बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए न्याय संगत एवं समता मूलक संवैधानिक मूल्यों का आजीवन में निर्वाह करूंगा। मैं अपनी बहन बेटियों और समाज के लोगों की हक और अधिकार की लड़ाई को पूरे जीवन बेहद मजबूती के साथ लड़ूंगा। कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग सोशल मीडिया, फोन पर मुझे, मेरे परिवार को, मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं इन सब से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को बेहद हिम्मत, ईमानदारी और मजबूती के साथ लड़ूंगा।
उन्होंने कहा है कि समाज के हक की इस लड़ाई में यदि मुझे कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये इस्तीफा उनके जरिए सौंपा गया है। लेकिन इस पर अब तमाम बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जहां बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है तो वहीं कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, लगातार गुजरात में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके बयानों पर हमलावर हैं। उनकी तरफ से लिखा गया है कि हिंदू द्रोही, रामद्रोही राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा। कल केजरीवाल को गुजरात की जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि राजेंद्र पाल गौतम को हटाना पड़ा। ये गुजरात की जीत है, ये हिंदुओं की जीत है। केजरीवाल और उनकी हिंदू विरोधी सोच की ये हार है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। हालांकि इससे पहले हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भाषण देने वाले आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने माफी मांगी थी और कहा था कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, किसी भी भगवान का मैंने कोई अपमान नहीं किया है। लेकिन वो वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से उस पूरे कार्यक्रम में, जो कि बौद्ध धर्म जो कार्यक्रम था, उसमें न सिर्फ लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया बल्कि लोगों को ये शपथ दिलाई गई कि दरअसल वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। एक तरीके से ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान था, ये उनकी निंदा थी और इसी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, मंत्री का इस्तीफा मांगा। हालांकि केजरीवाल ने ये इस्तीफा नहीं लिया और केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन वहीं खुद राजेंद्र पाल गौतम ने ये इस्तीफा सौंप दिया और माना जा रहा है कि गुजरात में जो भारी विरोध हुआ है, गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की किरकिरी हुई है, उसी के चलते राजेंद्र पाल गौतम ने अपना इस्तीफा दिया है। क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है जहां आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी जान फूंक रही है और वहीं तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि पार्टी का वोट बैंक बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पार्टी इस तरह से सवालों के घेरे में है, कभी बयानों को लेकर तो कभी तमाम मंत्रियों के घोटालों को लेकर, तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी की रडार पर कई मंत्री हैं, कभी उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार में ये मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ साथ लेटर में तमाम बातें कही हैं। वो उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि पार्टी को नुकसान हो, उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि पार्टी की किरकिरी हो और वो हमेशा अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए काम करते रहेंगे, बाबा साहिब अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलेंगे। तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी को घेरते हुए ये लिखा गया है कि दरअसल बाबा साहिब अंबेडकर के जो ये 22 प्रतिज्ञाएं थी, इन्हें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है और इससे आहत होकर ही मैं अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूं, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।